हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास नाइन्थ का अर्धवार्षिक पेपर जो होने वाला है अपने साइंस का, उसके बारे में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस में कुछ परिवर्तन है तो पेपर पैटर्न चेंज है जिसमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना। आप जानते हैं कि जिलों में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में टाइम टेबल अलग है। ठीक है, टाइम टेबल नहीं देखें तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। जिनके घोषित नहीं हुए वो एक दो दिन में हो जाएंगे, सभी जिलों के टाइम टेबल यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन पेपर अलग होगा आपका। ठीक है ना, सभी जिलों में पेपर अलग आएंगे, लेकिन खास बात क्या है कि पेपर का जो पैटर्न है ना वो सेम रहने वाला है। पेपर पैटर्न सभी जिलों में सेम रहने वाला है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरी बात, पेपर पैटर्न के बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है ना वो सभी जिलों में सेम रहने वाले हैं। इसलिए जिस भी जिले में जो पेपर हो जाए उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो तो सभी जिलों में सेम आने वाले हैं। इसका मतलब ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल है। ठीक है ना, और ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे आपको पेपर पैटर्न पता लगेगा। इससे पहले अगर आपने इंग्लिश का पेपर, आपके इंग्लिश के पेपर नहीं देखें तो इस चैनल पे अपलोडेड है। इसके बाद आपको एसएसटी सामाजिक के पेपर मिल जाएंगे, जिसमें कौन सा मैप आएगा, किस टाइप से मैप भरना आपको, वो सब आपको यहाँ मिलेगा। मैथ्स में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, किस प्रकार से उनको सॉल्व करना वो सारा मिलेगा। ठीक है ना, तो सारे पेपर आपको यहाँ पे अपलोड मिलेंगे। और आपका जैसे ही हाफ ईयर एग्जामिनेशन का पेपर हो जाए तो आप 8003412488 इस नंबर पे उस पेपर का फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, जिससे आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। ताकि वार्षिक परीक्षा जब हो, ईयरली एग्जामिनेशन, उसमें आपका पूरा सिलेबस आएगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको उस पेपर से बहुत हेल्प होगी, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही आपका साइंस का हो, चाहे मैथ्स, एसएसटी, संस्कृत, हिंदी, जो भी पेपर हो ना, आप होने के बाद तुरंत इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। और आप इस नंबर पे भेजते समय अपने ज़िले का नाम अवश्य लिख दें। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना वो हमसे, ऑप्शन आपके ना सेक्शन रहेंगे चार, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में आपसे क्या पूछे जाएंगे, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के। सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर सी के अंदर आपसे थोड़े बड़े क्वेश्चन, और डी में बड़े क्वेश्चन जो 4 नंबर के होते हैं क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स 70 है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उनके बारे में बड़े शानदार ढंग से डील करते हैं इनको। देखिए, पोटेशियम का प्रतीक है, यानी द सिंबल ऑफ पोटेशियम इज। तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, पोटेशियम का पी नहीं होता, ध्यान रखिएगा, पोटेशियम का होता है के। क्योंकि पोटेशियम है ना, इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। क्या होता है, कैलियम। कैलियम इसका लैटिन नाम है। ठीक है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, के। ठीक है, ये होता है अपने फॉस्फोरस का, ये होता है सल्फर का। और Na किसका होता है, Na होता है अपने सोडियम का। सोडियम, आपने कहा सोडियम का तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन इसका लैटिन नाम क्या होता है, लैटिन नाम होता है नेट्रियम। क्या होता है अपने, नेट्रियम। तो नेट्रियम के कारण इसका नाम हो गया अपने Na। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन वितरण होता है, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन इज। तो आप जानते हैं कि किसी शेल में, शेल क्या होते हैं, के एल एम और एन, ये कक्षाएं, ये शेल है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए फॉर्मूला आता है, याद रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या होता है, 2n², इससे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे ये पहली शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो या n की जगह 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए l दूसरे नंबर की शेल है तो n की जगह यहाँ 2 रख देते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 दूनी 4, और 4 का इससे किया तो आ गए 8। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2n²। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब के सेल में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कार्बन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने 6। कितने होते हैं, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉनों को भरना, तो इसमें 2 बिठा दिए, 2 रह सकते हैं, और अगले में चले गए 4। ठीक है, तो 2,4 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन स। ठीक है, सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है कि जीवन की मौलिक इकाई है। तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोशिका, यानी सेल। ठीक है ना, सेल, कोशिकाएं मिलके यानी सेल मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक। ठीक है ना, और उत्तक से मिलके बनता है अंग, और अंग से मिलके बनता है तंत्र। ठीक है ना,
मतलब सेल, शेल से बनेगा टिश्यू, ग्रुप ऑफ शेल क्या होता है टिश्यू, और टिश्यू का ग्रुप होते हैं क्या हो जाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बनता है सिस्टम, ठीक है ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, तरल रक्त का तरल भाग कहलाता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, क्या कहते हैं प्लाज्मा, जो कि अपनी बॉडी में 55% होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने से पूछा है कि एसआई यूनिट पूछी हमसे, किसकी पूछी एसआई यूनिट, बल का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, क्या होता है न्यूटन, ये याद रखिएगा, ठीक है। बाहर का भी न्यूटन होता है और अपने बल का भी न्यूटन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सूत्र है, द यूनिवर्सल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन इज, तो क्या होता है अपने बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, F इजिकल टू जी एम ए अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ एम ए क्या होता है अपना, एम और एम क्या होता है दोनों, ये m1 मतलब द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 होता है, ठीक है, ये दो पिंडों के बीच की दूरी होती है, ठीक है ना, डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं हम, शक्ति, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्वनि संचरित नहीं हो सकती, ध्वनि संचरित कहाँ नहीं हो सकती, ठोस में होती है, द्रव में होती है, गैस में होती है, निर्वात में यानी वैक्यूम में जो साउंड कैन नॉट ट्रांसमिट, ठीक है ना, वैक्यूम में नहीं हो सकती, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपसे पूछे गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए पारा एक है, पारा क्या है, पारा एक धातु है, कैसी धातु है पारा एक, तो पारा एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे पारा एक द्रव धातु है, द्रव। लेकिन धातुओं का गुण क्या होता है, धातुएं सारी होती है वो ठोस होती है, लेकिन पारा जो है मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F बराबर, जब दो पिंड हैं ये दो, इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए F तो लिखा हुआ है इजिकल टू, ये दो, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, ठीक है। इनका द्रव्यमान दिखाने के लिए यहाँ आता है सार्वत्रिक गुरुत्वांक, ठीक है ना जी, फिर आएगा m1 और m2, ठीक है, 1 और 2 लिखा, और अपॉन बट्टे में क्या लिखेंगे, इनके बीच की जो दूरी है उसको रेडियस त्रिज्या आर स्क्वायर, ठीक है, इसको कैपिटल लिख दीजिए ना, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखिए, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो अवोगाद्रो का मान याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, ठीक है ना, मोल इनवर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सूत्र है, ठीक है, सूत्र मतलब ये इसका क्या है मान है, अवोगाद्रो संख्या का मान। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी, तो आप जानते हैं जे थॉमसन, किसने, जे थॉमसन, थॉमसन जे थॉमसन ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिमाण शून्य हो जाए, देखिए ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, इधर से भी लगा रहे हैं, और इधर से एक बंदा लगा रहा है मान लीजिए, अब ये वस्तु का परिणाम शून्य, मतलब ये वस्तु यहाँ से हिल ही नहीं रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संतुलित बल, क्या कहते हैं संतुलित, संतुलित बल, ठीक है ना, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को कहा जाता है, जब देखिए एक वृत्ताकार पथ पे चल रही है और एक समान चाल से चल रही है तो उसे कहते हैं हम एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा गति, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एक हो गया ना, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, कोई वस्तु की बल है ना विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य कैसा होता है, कार्य ऋणात्मक होगा, कार्य जो होगा वो कैसा होगा ऋणात्मक, ठीक है ना, कहाँ चला गया, हाँ, कार्य क्या होगा ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बी, जिसमें आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए,
तो जब सेल्सियस में बदलना होता है तो 273 से हमेशा माइनस कर दीजिए। तो इसको जब हम 300 केल्विन को 273 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया। इसको भी करेंगे हम माइनस कितने, 273 से, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये याद रख लीजिएगा, जब भी सेल्सियस में चेंज करना है तो आपको 273 यानी 273 हमेशा उसमें से माइनस कर देना है। और जब आपको केल्विन में चेंज करना है, जैसे ये क्या है अपने, मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन बदलना है तो इसमें 273 जो है ना वो ऐड कर लीजिए, ठीक है ना, तो बन जाएगा 300, ठीक है ना। इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है, 300 केल्विन, ठीक है। अगला देखते हैं, विषमांगी और समांगी। विषमांगी और समांगी में आपको उदाहरण सहित अंतर बताना है। तो बहुत ही आसान है, इसका ध्यान रखिएगा, बता रहा हूँ। जैसे कि समांगी और विषमांगी। समांगी क्या होता है, समांगी ऐसे अवयव जिसमें तत्व समान रूप से मिले होते हैं। क्या, समान तत्व वो समान रूप से मिले हुए होते हैं। जैसे जैसे देखिए, हमने है ना जल के अंदर नमक घोल दिया है। क्या, ये मान लीजिए इसके अंदर हमने नमक घोल दिया, तो ऐसा नहीं कि इस पानी में नमक ज़्यादा होगा इसमें कम होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि जिस बर्तन में हमने नमक घोल दिया है ना, वो अब हर जगह बराबर, एकदम जैसा नमक का स्वाद होता है हर जगह बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि इस पे नमक इधर डाला है तो नमक का स्वाद इधर ज़्यादा है इधर कम है, ऐसा नहीं, बराबर घुल जाएगा। इसको बोलते हैं समांगी, मतलब तत्व समान रूप से मिश्रित हो जाता है। जबकि विषमांगी में तत्व जो होता है समान रूप से मिश्रित नहीं होता है। क्या, असमान रूप से मिश्रित होता है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, अगर इसी पानी में हमने रेत डाल दी है, रेत को घोल दिया हमने, ठीक है ना, तो हर जगह रेत बराबर नहीं होगी, ठीक है। अगला अंतर आप क्या बता सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण होता है ना, उसमें तत्वों को पृथक नहीं देख सकते हैं। जैसे इसमें हमने नमक डाला ना, तो नमक को हम नहीं देख सकते, लेकिन इसमें हमने रेत डाली ना, वो रेत हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये विषमांगी हो गया, ठीक है। अगला क्या हो सकता है कि इनको है ना, समांगी मिश्रण जिसमें हमने ये डाला है, इनको हम भौतिक प्रक्रमों से आसानी से पृथक नहीं कर सकते, ठीक है ना। जबकि विषमांगी को हम है ना थोड़ी देर रख दीजिए, रेत तली में बैठ जाएगी, लेकिन नमक तली में नहीं बैठेगा, ठीक है, उसको वाष्पीकरण विधि से उड़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वाष्पीकरण जो विधियाँ है ना वो इस बार आपके हटा दी गई है, ठीक है ना, जो अपने सेकंड चैप्टर में आती थी, ठीक है, वो इस बार सिलेबस में है नहीं, ठीक है। अगला देखिए, ये हो गया, ये अंतर लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। इसमें 3 अंतर मैंने बताए और एक उदाहरण सहित टोटल 4 अंतर आप आराम से लिख सकते हैं। फिर पूछा है, निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, तो आप जानते हैं सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, ऑक्साइड का होता है O, ठीक है। सोडियम क्या है, धातु, ऑक्सीजन क्या है, अधातु, ठीक है। धातुओं का गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। और इनका गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना। अब सोडियम देखिए, सोडियम के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने कहा सोडियम आता है नंबर 11 पे, तो इसने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, ठीक है, 8 और 1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने नंबर आता है कितने, 8 पे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, सॉरी 2,6, ठीक है ना। अच्छा कितने, 8 पे आ रहा है ना, तो 2 और 6। अब सोडियम, सोडियम आप देखिए कौन से नंबर पे आता है, 8 2 10 11 पे आता है ना। वापस देखता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है ना। सोडियम 11 पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, वैलेंसी देखिएगा आप, इसकी वैलेंसी कितनी है, +1 है, ठीक है। और इनकी वैलेंसी क्या है, इनको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए जो सोडियम होता है ना 1 इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है, उसको संयोजकता कहते हैं। और ऑक्सीजन अपने कितनी, क्योंकि इसमें देखिए 2 और 6 था, 8 हो गया, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, हमने कहा इसकी संयोजकता होगी -2, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका गुणा कर देना इससे और इसका कर देना इससे, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये 2 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो क्या बनेगा Na2, और ये जो 1 है ऑक्सीजन के नीचे जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अपने सोडियम ऑक्साइड क्या बना, Na2O, ठीक है, Na2O, तो इसका फॉर्मूला हो गया Na2O, ठीक है। ऐसे कैसे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाएंगे, तो देखिए एल्यूमिनियम होता है अपने Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, क्लोरीन होता है अपने Cl, ठीक है ना। अब इसकी वैलेंसी पता करिए, तो इसकी वैलेंसी होती है अपने 3, मतलब अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसके 3। और क्लोरीन क्योंकि 17 पे आता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 17 पे आ गया 2, 8,
और हो गया अपने 7, 17 हो गए। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है अपने, कितनी हो गई अपने, ये 1, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि एल्यूमिनियम हम जानते हैं कौन सा 13 पे आता है, तो 2, 8 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके नीचे लगेगा और ये 3 लगेंगे इसके नीचे, ठीक है। तो क्या बनेगा, AlCl3, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको परमाणु मॉडल बनाना बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या थी, तो 2 सीमाएं आपको यहाँ लिख देनी है। पहला कि रदरफोर्ड है ना, परमाणु जो है ना, परमाणु इसके अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। कैसे, रदरफोर्ड ने कहा कि भाई ये नाभिक होता है और इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता है। तो घूमने के लिए है ना उसको ऊर्जा चाहिए, और जो चीज़ घूमेगी उसको ऊर्जा चाहिए। तो एक दिन उसकी ऊर्जा खत्म होकर धीरे 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 आके वो इसमें नाभिक में डूब जाएगा और क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में कौन नहीं बता पाए, अपने रदरफोर्ड नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये दूसरा, ये हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में भी नहीं बताए। तो ये 2 सीमाएं आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर बताइए। तो ये भी बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो देखिए, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, भित्ति यानी दीवार, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, पहला, ठीक है। इसमें सेंट्रोसोम, क्या इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, इसमें सेंट्रोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब पादप कोशिका है तो इसमें हरित लवक, कौन, हरित जो लवक होता है वो होगा कि नहीं होगा, आपने कहा हरित लवक तो होगा इसमें, ठीक है, इसमें हरित लवक होगा। जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। और पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है परिधि की ओर हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये बीच में होता है, ठीक है। मतलब पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो किनारे पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन जंतु कोशिका में बीच में होता है, ठीक है। और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी और संख्या में कम होती है, रिक्तिकाएं होती है बड़ी होती हैं लेकिन कम होती है। जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं और संख्या में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये 4 अंतर आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला पूछा त्वरण क्या है, त्वरण का सूत्र लिखिए। तो आप जानते हैं किसी गतिशील वस्तु में वेग में परिवर्तन, क्या, वेग में परिवर्तन की दर को, किसको, परिवर्तन की दर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं, लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बट्टे उसमें लगने वाला समय, ठीक है ना, समय अंतराल कितना है, ठीक है ना, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। और हाँ, इसका अगर आपसे मात्रक पूछ ले कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। मात्रक हो गया एक तरीके से, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषाएं बतानी है आपको कि इसमें है ना, परिभाषाएं ये पूछी कि तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल, बड़ी आसान है। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य ध्वनि तरंग द्वारा एक दोलन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल ध्वनि तरंग द्वारा एक दोलन में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो बड़े क्वेश्चन है, ये सारे आपको जो है इनका सभी का सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, अपने इस चैनल पे मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आपके लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएँ, ठीक है ना। जैसे समस्थानिक किसे कहते हैं, जिसमें परमाणु भार, समस्थानिक बोला ना तो परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, परमाणु संख्या समान होगी, ठीक है ना। उसको हम बोल देंगे अपने समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन होता है जिसमें ट्राइटियम ड्यूटेरियम, ठीक है ना, ये हो जाता है इसके समस्थानिक। बोर है, उसके परमाणु मॉडल की व्याख्या होगी। संयोजकता इलेक्ट्रॉन लेने और देने की क्षमता होती है। मतलब बहुत ही आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला है, परमाणु संख्या 3 है तो 3 पे कौन आता है, हमने कहा हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 3 पे लिथियम आता है, ठीक है ना। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 और 1, तो 1 होगी संयोजकता। इस प्रकार से हल्के फुल्के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई मुश्किल है नहीं, बड़ा ही आसान पेपर होने वाला है, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। बाकी सारे पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।